Hariom students, in this video we are going to solve the definite integration. इससे पहले जो हम लोग पढ़े इंटीग्रल लिमिट एज सम, तो उसमें क्या होता था कि एरियाज निश्चित जो हम इंटीग्रेशन करते थे fx इक्वल टू a टू b, तो इसमें हम इस कर्व को इनफाइनाइट भाग में बांट करके फिर जोड़ करके उसका एरिया निकालते थे। मैथमेटिकली कुछ फंक्शन के लिए तो ये सूटेबल है, लेकिन सब के लिए नहीं था। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो फार्मूला a टू b fx dx लेते हैं b माइनस f, तो उसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्यों ऐसा करते हैं। देखिए, ये जो फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन fx है और इस फंक्शन fx का ये कर्व है, ये हम केवल डिस्टेंस x पर लिए हैं। x डिस्टेंस पर ये जो एरियाज आ रहा है ये ax से डिनोट कर रहे हैं इस एरिया को। ये अंडर कर्व है, ये एरिया ax है, किस डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। और मान लीजिए कि ये x में डेल्टा x इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? डेल्टा x। तो एरिया भी कितना इंक्रीज करेगा? डेल्टा x। और ये dA अपॉन dx, dA अपॉन dx क्या हो जाएगा? जैसे हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, डेल A अपॉन x, डेल x लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, ही dA अपॉन dx होता है। अब इन प्लेस ऑफ डेल्टा ए देखिए, ये डेल्टा ए ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस में जो x है, यहाँ हम fx लेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा। क्लियर है? ये लेंथ है fx, और ये डेल्टा x इसका विड्थ हो जाएगा। तो डेल्टा ए कैन बी रिटन एज fx इनटू डेल्टा x बाय डेल्टा x इक्वल टू afx, यानी कि ये dA अपॉन dx, dA अपॉन dx यानी कि इसका ax का जो डिफरेंशिएशन निकालते हैं dA अपॉन dx, वही fx है। तो इसी से ये रिलेटेड ये जो एरियाज है a डैश x, इस एरिया का हम क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये चीज। तो यानी कि अब यहाँ से ये फार्मूला डेराइव हो गया हमें कि भाई इस फंक्शन का ये जो x, ये ऑर्डिनेट, दो ऑर्डिनेट में घिरा हुआ है, तो ये बाउंडेड एरिया निकल जाता है। क्लियर है? तो इसको सूत्र मान करके हम डिफरेंट इंटीग्रेशन का कार्य शुरू किया। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन से एरिया फंक्शन यहाँ दिया हुआ है a टू b fx dx। अब देखिए, यहाँ से अगर a टू x हम लेते हैं, ax, ये यहाँ एक फंक्शन fx है, तो ax यहाँ लिए हैं, तो a टू x fx dx, ये जो ब्लू कलर में बाउंडेड किया हुआ है ये एरिया दिखाएगा। और वहीं हम अगर a टू b ऐसे दिया है कांस्टेंट fx dx, तो ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों, ये प्लस ये एरिया दोनों जोड़ करके ये आपका मान लीजिए कि फंक्शन हो गया fx dx का इंटीग्रल fx हो, तो ये a टू b यानी कि fb माइनस f है। ये देखिए, अगर a टू b करेंगे तो a टू x रहेगा तो इतना ही, a टू b हो गया, x यहाँ पर है, यानी कि ये a जो है यहाँ से डिस्टेंस होता है, ये पूरा ये a होगा, यहाँ से ये x डिस्टेंस होगा। तो यहाँ हम लोग जो लिए हैं यहाँ से यहाँ तक का क्या ये डिस्टेंस x, a टू x ये है डिस्टेंस। ये x कहाँ से कहाँ तक है? a टू x, यही केवल है x यहाँ तक। तो क्लियर हो गया कि a टू b fx dx में fx a टू b रहेगा तो fb माइनस f है, और ये पूरा एरियाज देगा। तो इसी कंसेप्ट से एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जब हम सॉल्व करेंगे तो यही कंसेप्ट होगा। और ये एरियाज देता है डिफरेंट इंटीग्रेशन में, जो एरिया जाता है fb माइनस f आता है, यूनिक रिजल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि क्लियरली आप समझ गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 7.9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, -1 to 1 x + 1 dx। तो एकदम सीधे फार्मूला पर लगा देंगे x + 1
का होल स्क्वायर बाई 2 -1 to 1 I इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो बताया गया था कि अगर फंक्शन एफ एक्स ए टू बी आता है तो एफ बी माइनस एफ है, यही यूज करना है, एफ बी माइनस एफ है। तो अपर लिमिट इसमें रखेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अपर लिमिट यानी कि b, तो x + 1 में b रखेंगे तो 1 है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर अब x की जगह पर -1 रखेंगे तो -1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये 2 का स्क्वायर बाई 2 -0, एक 2 कट गया, 2 आ जाएगा आंसर। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है 2 to 3 dx/x। इसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे dx/x का, वो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/x का जानते हैं हम, log x हो जाएगा। बहुत ईजी है, 2 to 3। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यानी कि 3 रखेंगे तो log 3 माइनस log 2। अब log 3 m - n का फॉर्मूला जानते हैं, ये log m/n होता है, तो log 3/2 आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग कांस्टेंट से बाहर कर लिए, x³ को अलग ले लिए, x³ dx, यहाँ भी 1 to 2 इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, -5 अलग किए, x² 1 to 2 dx, फिर यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है x dx 1 to 2 +9 dx 1 to 2, अलग अलग इंटीग्रेशन, 4 अलग लिए। अब x³ का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ + 1/3 + 1 to 2 -5 x² का जानते हैं हम लोग, xn सब में वही फॉर्मूला लगा है, x⁴n dx का, ये केवल सब आप जानते हो n + 1, एक n के जगह पर 2 है 3/3 +6 x1 है तो x²/2 9 dx का x हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4, ये ये 3/4 बाहर कर दिए, केवल x में लेना है, तो x के पावर ये 4 है, 3 + 1 क्या होता है 4 होता है, तो 4 हो गया, यानी कि 2 to the power 4 - 1 to the power 4 -5/3, ये कांस्टेंट बाहर कर लिए, x³ है तो 2 to the power cube - 1 to the power cube +6, तो 6 में x² 6/2 कर ले, ये कांस्टेंट बाहर 6/2, तो 2² - 1², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब प्लस 9x है, 9 2 - 1। अब कैलकुलेशन करो, बाकी ये 4 कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 - 1 यानी कि चलिए 16 ये 16 - 1 हो गया। अब -5/3, ये 2 to the power cube यानी कि 8 - 1 एक्चुअली 7 प्लस 6/2, तो 6/2 3 हो जाएगा, ये 2² - 1 यानी कि फिर 3 हो गया, +9 2 - 1 1। अब 16 - 1 will be 15 -35/3 +9 + 9, ये 15 और 9 9 18 और 15 33 -35/3। अब एलसीएम 3 ले लेंगे, it will be 99 - 35, तो 64/3 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 to π/4 sin 2x dx। We know the integration of sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x होता है, -cos 2x। अब ये इंटीग्रेट कर लिए 0 to π/4 सीधे -cos 2x/2 0 to π/2।
-1/2 कॉस, देखिए अब रखना है, वैल्यू रखना है, 1/2 ले लिए तो कॉस 2π/2, ये पाई हो जाएगा, और माइनस cos 0 हो गया। अब ये जो वैल्यू होता है cos पाई का -1/2, cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, और cos 0 भी 1 होता है, cos 0 1 हो जाता है, तो ये -1 और -1 और -1, ये cos π/4 है, सॉरी यहाँ cos π/4 है, तो ये cos π/2 हो जाएगा, और यहाँ cos π/2 0 -1, तो ये इट विल बी 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, I इक्वल टू इट इज 0 to π/2, अब 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x/2, विनो ये बस सीधे इंटीग्रेशन लिखना और बड़ा ब्रैकेट लेकर के लिमिट रखना 0 to π/2, यही सिस्टम है। तो π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 इज साइन 2 into π/2 माइनस साइन 0, 2 into 0, 1/2 इट विल बी साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, तो 0 - 0 यानी कि 1/2 0 हो गया आंसर, 1/2 - 0 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 4 to 5 dx है, तो बहुत ही सिंपल है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ex, वी नो ex नहीं होता है, ये 4 to 5 हो गया, अपर लिमिट ऐसे ही इंटीग्रेशन के बाद बड़ा ब्रैकेट लिखना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अब ये e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4, e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4, आप यहाँ e4 कॉमन कर सकते हैं, e4, तो इट विल बी e -1, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सीधे इंटीग्रेशन ऑफ tan x हम जानते हैं क्या होता है, माइनस लॉग या log sec x आप लिखते हैं, log sec x, और इंटीग्रेशन के बाद बड़ा ब्रैकेट देना 0 to π/4, सीधा सोल्यूशन, log sec π/4, x का वैल्यू जो होगा sec π/4 माइनस log sec 0, log sec π/4 √2 हो जाता है, log √2, माइनस ये log sec 0 का वैल्यू 1, तो ये log 1 हो जाएगा, क्योंकि log 1 0 ही हो जाता है, तो ये 1/log 2 power 1/2 we can write, it will be 1/2 log 2, आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, I इक्वल टू क्या है, π/6 टू सीधे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x लिख लेंगे पहले, तो ये log क्या होता है cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x हम जानते हैं, फिर ब्रैकेट ले लिए π/6 टू π/4, और कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट जो एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला और कैसे हम लिमिट रखेंगे यही इसमें सीखना है पहला चैप्टर में। तो अपर लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, अपर लिमिट ये cosec π/4 हो जाएगा माइनस cot π/4 ये हो गया, फिर माइनस अपर लिमिट रख दिया, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6, ये log
cosec पाई बाई 4, cosec पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है √2, ले लीजिए √2 होगा इट में। अब माइनस cot पाई बाई 4 1 माइनस log cosec पाई बाई 4 1 और cot पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, ये cosec पाई बाई 4 2 होगा 2, cosec पाई बाई 4 2, cot पाई बाई 6 का वैल्यू √3। तो log m माइनस log n पर इट विल बी log √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3। ये आंसर हो गया। सीधे क्वेश्चन नंबर 9। अब I इक्वल टू ये dx बाई √1 माइनस x स्क्वायर, हमें फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स x लिख देंगे, साइन इनवर्स x प्लस 0 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1 का सीधे पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2, और यही हमारा आंसर हो गया पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी सीधे dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, जानते हैं। यहाँ 0 to 1 रख दिया, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अब tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये 1 रखेंगे माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है पाई बाई 4, tan इनवर्स 0 पाई बाई 4, और यही आंसर होगा।